दो जजों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामला कॉलेजियम से जुड़ा हुआ है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में दो जजों की कॉलेजियम द्वारा नियुक्ति पर विवाद खड़ा हो गया है। कॉलेजियम द्वारा नियुक्त किए गए इन जजों के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ प्रदेश के ही दो जिला जजों ने मोर्चा खोल दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के अनुसार हिमाचल प्रदेश के सोलन और बिलासपुर के जिला जज चिराग भानु सिंह और अरविंद मल्होत्रा ने सुप्रीम कोर्ट से खुद को हाई कोर्ट का जज न बनाए जाने की शिकायत की है। उन्होंने कहा है वे राज्य के सबसे वरिष्ठ जिला जज थे, लेकिन उनकी जगह हाई कोर्ट के कॉलेजियम ने दूसरे जूनियर लोगों को भर्ती कर लिया। इन दोनों जजों ने आरोप लगाया है कि इस नियुक्ति के दौरान नियमों का पालन नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों तक को नजरअंदाज कर दिया गया। इन दोनों जजों ने कहा है कि उनका नाम चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ वाले सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की तरफ से हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट को दिया गया था। बता दें कि पिछले साल 12 जुलाई को हाई कोर्ट जज के तौर पर नियुक्ति के लिए हाई कोर्ट कॉलेजियम ने चिराग भानु और अरविंद मल्होत्रा के नाम की सिफारिश की थी। हालांकि इसे शुरू में ही रोक दिया गया। 4 जनवरी को मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाले कॉलेजियम ने दोनों नामों पर दोबारा विचार करने के लिए हाई कोर्ट कॉलेजियम को भेजा था। अब याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उनकी वरिष्ठता को नजरअंदाज करते हुए दो अयोग्य और उनसे जूनियर अधिकारियों के नाम के सिफारिश हाई कोर्ट जज के तौर पर की गई है। हाई कोर्ट कॉलेजियम के इस रवैये से उनके संवैधानिक अधिकार एवं चुने जाने के अधिकार को हानि पहुंची है। दोनों जजों ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि नाम की संस्तुति CJI चंद्रचूड़ के कॉलेजियम के बाद देश के कानून मंत्रालय ने भी की थी। कानून मंत्रालय ने एक पत्र लिखकर हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट कॉलेजियम को मल्होत्रा और सिंह के नामों पर विचार करने के लिए कहा था। दोनों जजों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए कहा है कि उनका नाम एक बार जुलाई 2023 और फिर जनवरी 2024 सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुलझाया गया था, लेकिन इन सब के बावजूद हिमाचल हाई कोर्ट ने उनको प्रमोशन नहीं दिया। दोनों जजों ने आरोप लगाया कि उनके नाम को नजरअंदाज कर दिया गया। मल्होत्रा और सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में दी गई याचिका में कहा है कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने उनकी जगह पर उनसे 2 जूनियर लोगों को नियुक्त कर दिया जो कि अयोग्य है और उनके नामों को हटा दिया, जबकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड शानदार रहा है। दोनों जजों ने मेरिट की अनदेखी का आरोप हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट पर लगाया है। दोनों जजों ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा की गई नियुक्तियों पर रोक लगाने की मांग की है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट उनकी इस समस्या का समाधान निकाले। अब इस मामले पर CJI DY चंद्रचूड़ के दखल के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि केजरीवाल को चुनावी कैंपेन के लिए दिए गए अंतरिम जमानत का आदेश सोरेन पर भी लागू होता है, अतः उसे भी बेल दी जाए। कोर्ट ने ED से इस संदर्भ में उत्तर मांगा है। जब न्याय खुले बाजार में तय MSP से बहुत ऊपर बोली लगकर बिक रहा हो, तब ऐसे न्यायिक गर्भपात आम हो जाते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में संविधान का ऐसा सील भंग किसी भी संस्था ने नहीं किया है। डकैत नेताओं को सामान्य नागरिक से ऊपर समझकर केस के मेरिट को परे रखकर अपनी कल्पनाओं और विचारों को भी संविधान मानकर आदेश देना अप्रत्याशित नहीं है, पर लाइव कवरेज के दौर में यह दुस्साहसिक कार्य जजों के बारे में बहुत कुछ कहता है। कथित लैंड स्कैम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से 17 मई तक जवाब मांगा है। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने हेमंत सोरेन की तरफ से दलील रखी। वहीं दूसरी तरफ झारखंड के MP MLA कोर्ट ने हेमंत सोरेन को बड़ा झटका दिया है। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने शुरू में मामले की सुनवाई 20 मई को सूचीबद्ध की थी, लेकिन वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि तब तक चुनाव खत्म हो जाएगा और अगर मामले में लंबी तारीख दी गई तो वह सोरेन पक्षपात का शिकार होंगे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 17 मई के लिए निर्धारित कर दी।
सिब्बल ने सोरेन का पक्ष रखते हुए पीठ को बताया, मेरा मामला भी अरविंद केजरीवाल के आदेश के हूबहू है और मुझे भी प्रचार अभियान के लिए जमानत की जरूरत है। पीठ ने कहा, इस सप्ताह बहुत ज्यादा काम है और बहुत से मामले सूचीबद्ध है। शीर्ष अदालत ने तारीख 20 मई से बदलने पर अनिच्छा जताई, लेकिन सोरेन की ओर से पेश हुए सिब्बल और वरिष्ठ अधिवक्ता अरुणाभ चौधरी के अनुरोध पर सुनवाई की तारीख को बदलकर 17 मई कर दिया गया। पीठ ने कहा, हमें नहीं पता कि मामले पर सुनवाई हो पाएगी या नहीं, लेकिन फिर भी हम इसे 17 मई के लिए सूचीबद्ध कर रहे हैं। सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी, जिसे अदालत ने 3 मई को खारिज कर दिया, जिसके बाद उन्होंने शीर्ष अदालत का रुख किया। सोरेन ने गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका पर अदालत पर फैसला आने तक लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत भी मांगी थी। शीर्ष अदालत ने 10 मई को अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दे दी थी। केजरीवाल को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका खारिज कर दी है। सोमवार को हुई सुनवाई में शीर्ष अदालत ने कहा कि कार्रवाई करना दिल्ली के एलजी पर निर्भर करता है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने फैसले पर कहा कि यह दिल्ली के उपराज्यपाल पर निर्भर है कि अगर वह चाहे तो कार्रवाई करे, लेकिन हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अदालत ने यह भी कहा कि यह औचित्य का मामला है, लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि जब मामले की सुनवाई हो रही थी तो हमने उनसे भी यही सवाल किया था। अंततः यह औचित्य का मामला है और इसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है। बता दें कि शीर्ष अदालत याचिकाकर्ता कांत भाटी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के 10 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी गई थी। दरअसल दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामले में हुई गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। वहीं ध्रुव राठी के एक वीडियो को रीट्वीट करने से जुड़े मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शिकायतकर्ता के साथ विवाद सुलझाने का समय दिया है। सोमवार को सुनवाई को लेकर जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि पहले जारी अंतरिम निषेधाज्ञा अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। 11 मार्च के बाद मामले को लेकर शिकायतकर्ता से कोई संपर्क नहीं हुआ। केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि 11 मार्च को अंतिम सुनवाई के बाद दोनों पक्ष समझौते के लिए एक दूसरे से संपर्क नहीं कर सके। मूलतः केजरीवाल ने मई 2018 के एक आपराधिक मानहानि मामले में उन्हें जारी किए गए समन को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। शिकायतकर्ता के वकील विकास सांकृत्यायन ने दलील दी कि पिछली सुनवाई के बाद किसी ने उनसे संपर्क नहीं किया। पीठ ने केजरीवाल के पक्ष को अब शिकायतकर्ता तक पहुंचने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 12 अगस्त से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी। शीर्ष अदालत ने 11 मार्च को केजरीवाल से पूछा था कि क्या वह शिकायतकर्ता से माफी मांगना चाहते हैं। केजरीवाल ने 26 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि उन्होंने बीजेपी आईटी सेल से जुड़े यूट्यूबर राठी द्वारा प्रसारित कथित मानहानिकारक वीडियो को रीट्वीट करके गलती की थी। सिंघवी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को सुझाव दिया कि केजरीवाल अपने कृत्य के लिए एक्स पर या इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर माफी मांग सकते हैं। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद। बड़ी खबर, केजरीवाल ने की स्वाति मालीवाल की पिटाई। पीए विभव कुमार के साथ मिलकर केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल की पिटाई। स्वाति मालीवाल ने फोन कर पुलिस को कहा, केजरीवाल ने विभव कुमार के साथ मिलकर मेरी पिटाई की। आपकी राज्यसभा सांसद है स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर पुलिस बुलाई है। स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार पर मारपीट का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उन्हें सीएम आवास के भीतर पीटा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सोमवार को आपकी राज्यसभा सांसद सीएम आवास पहुंची थी। यहां उनके साथ केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार ने मारपीट की।
उन पर हमला किया। इसके बाद मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को फोन किया। सीएम आवास पर मारपीट की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस की एक टीम पहुंची। बताया गया कि स्वाति मालीवाल सीएम आवास से निकलकर पुलिस थाने भी पहुंच गई। बताया गया कि यह मारपीट की घटना सोमवार सुबह 9:36 पर सीएम आवास के भीतर हुई। स्वाति मालीवाल ने पुलिस को एक फोन कॉल में यह भी कहा कि विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कहने पर की। बताया गया कि इस मामले में 2 बार फोन किया गया। यह भी बताया गया कि पुलिस के पहुंचने पर स्वाति मालीवाल मौके पर नहीं मिली। वह दिल्ली के सिविल लाइंस थाने पहुंच चुकी थी। बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने सोमवार को केजरीवाल के नेताओं को लेकर सनसनीखेज दावा किया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि आज सुबह केजरीवाल के घर में स्वाति मालीवाल को पुलिस क्यों बुलानी पड़ी? क्या केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल की पिटाई की? क्या मुख्यमंत्री का कार्यालय कोई स्पष्टीकरण देगा? इस पर करे मुख्यमंत्री के घर में महिला राज्यसभा सांसद की पिटाई की खबर झूठी हो। उन्होंने कहा स्वाति मालीवाल की केजरीवाल के कहने पर नौकर विभव द्वारा पिटाई, अगर यह सच है तो देश में किसी भी सीएम हाउस में इतना बड़ा पाप पहले नहीं हुआ। केजरीवाल ने स्वाति को क्यों पिटवाया? काश यह खबर झूठ हो। अगर सच है तो हम स्वाति मालीवाल को अकेला नहीं पड़ने देंगे, न्याय दिलाएंगे। सीएम केजरीवाल, उनके निजी सचिव विभव कुमार और स्वाति मालीवाल ने अभी आधिकारिक रूप से इस मामले में कुछ नहीं कहा है। दिल्ली पुलिस ने भी इस विषय में कोई जानकारी नहीं दी है। उत्तरी दिल्ली के डीसीपी भी सिविल लाइंस थाने में पहुंच गए हैं, लेकिन अब इस मामले में सियासत भी होना शुरू हो चुकी है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने इस मुद्दे पर कहा, पहले मुख्य सचिव और कई अधिकारियों को वहां पर मारा और डराया गया है। अब आम आदमी पार्टी की एक महिला सांसद स्वाति मालीवाल को जिस तरह से सीएम कार्यालय में मुख्यमंत्री के सचिव विभव ने पीटा है, उससे ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री कार्यालय बॉक्सिंग रिंग बन गया है, अखाड़ा बन गया है, जिसको चाहो पीट दो। अफसरों के बाद अब सांसदों की बारी आई है। दोषी पर एफआईआर होनी चाहिए। यह घटना बताती है कि दाल में कुछ काला है, आप में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस मामले में दोषी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज ने इस मुद्दे पर कहा, हमें आज एक शर्मनाक खबर मीडिया के जरिए मिली है। हमें खबर मिली है कि अरविंद केजरीवाल के उकसाने पर उनके ओएसडी ने पार्टी की एक सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की और उनसे बदसलूकी की है। इसके बाद उन्होंने दिल्ली पुलिस को फोन कर शिकायत भी की है। यह घटना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में उनके आवास पर हुई है। बीजेपी इस घटना की निंदा करती है। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।